यादव को जिंदा जला दो। ये कर रहे हैं पप्पू यादव को घर ढूक के मारे। और मैं खीरा ककड़ी हूं क्या? मैं आ रहा हूं दिल्ली, अभी 5 बजे उतरूंगा। राहुल गांधी तो कभी डरे नहीं, प्रियंका गांधी तो डरे नहीं, तो फिर पप्पू यादव कब डर जाए? मैं कफन बांध के डेली निकलता हूं, हर दिन सदन में कफन बांध के मैं निकलता हूं। लेकिन मेरे बच्चों पर कभी, मेरे बच्चों पर महाभारत से बड़ा महाभारत लगे। पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब नहीं डरे हैं तो पप्पू यादव कैसे डर सकते हैं। अब रोज जो है कफन बांध कर जो है निकलते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरूंगा। उसके साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि मेरे बच्चों को लेकर भी कुछ लोगों के द्वारा जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और लगातार आंदोलन, जो नीट्स के बच्चे थे, जो बेटियां आंदोलन में थी, बजरंग दल भी इन लोगों के द्वारा लगातार गाजियाबाद, नोएडा, यूपी, बिहार में बच्चे और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। उनके माँ बाप को तंग किया जा रहा है, बच्चियों से गलती मनवाई जा रही, डराया जा रहा है। जो डर आंदोलन के बाद पहले के वक्त था, उससे ज्यादा डर पैदा किया ना। सरकार अब कंप्लीट नैरेटिव रास्ता अख्तियार कर रही, पूरा एजेंसी। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में पूरे देश के लगभग नेता 4 तारीख को पटना आएंगे। जो राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है, हो सकता है राहुल गांधी जी पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, सीवान कहीं भी जा सकते हैं छात्रों के मुद्दों को लेकर। इलाहाबाद में राहुल गांधी जी का छात्रों के गूंज को लेकर के 8 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है। उसके बाद बिहार, उसके पहले 4 तारीख को मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने का निर्णय विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बिहार के छात्रों ने लिया। जब गिरी को छद्म साहब गेरुआ पहन करके चोरी करने का अधिकार है, तो पप्पू यादव को गेरुआ पहन के गेरुआ की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। और मैं खीरा ककड़ी हूं क्या? मैं आ रहा हूं दिल्ली, अभी 5 बजे उतरूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक जगह नहीं हुआ, सुषमा स्वराज की बेटी भी की, तिलक नगर थाने में भी किया। अब एफआईआर और इनके मौत से राहुल गांधी तो कभी डरे नहीं, प्रियंका गांधी तो डरे नहीं, तो फिर पप्पू यादव कब डर जाए? सनातन और भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ, सनातन और इस भारत के 100 करोड़ लोगों के आस्था की रक्षा करने के लिए 100 बार पप्पू यादव को मरना होगा। तो मैं कफन बांध के डेली निकलता हूं, हर दिन सदन में कफन बांध के मैं निकलता हूं। मैं चैलेंज करता हूं आपको मारने। 4 बजे मैं उतरूंगा एयरपोर्ट, आप आओ मेरे घर। हम आपके विरोध में कुछ नहीं बोले, लेकिन मेरे बच्चों पर कभी, मेरे बच्चों घर पर महाभारत से बड़ा महाभारत। हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, हम अपने लड़ाई में अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हमें कमजोर संस्कार नहीं मिला। इसीलिए
ये लड़ाई पूरे देश के 100 करोड़ जनता की है। 154 करोड़ लोग इस आस्था को बचाना चाहते हैं। हिंदू, सनातनी, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सबकी एक ही आवाज है। गिरी और चंपत राय अध्यक्ष और पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर की गिरफ्तार और 3,300 करोड़ रुपया कहाँ है? इसका जवाब उसको लाया जाए। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? एसआईटी जांच स्वीकार नहीं है। जांच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हो, एसआईटी को इनकी सरकार नहीं बनाई। ये लड़ाई है, लड़ाई संत के आवाज के लिए है। पूरा का पूरा विपक्ष संत समाज के साथ है, शंकराचार्य के साथ है। मंदिर निर्माण में जिनकी भूमिका उसके साथ। हम तो पहले दिन नीट के मुद्दों को लेकर के ओथ के दिन हमने #रीनीट का सवाल उठाया था। जिस दिन मेरा ओथ था, मैं 2 सालों से नीट के मुद्दों को लेकर लगातार पागल हूं। हमारे नेता 10,000 किलोमीटर चले, कोटा से लेके उत्तराखंड तक, अंकिता से लेके 26 बच्ची के घर गए राहुल गांधी जी। 2,64,000 बच्ची और बच्चे डिप्रेस में चले गए, मानसिक रूप से वो पीड़ित हो गए। कौन जवाब देगा? यही सवाल राहुल गांधी जी का। हम तो उस दिन से लड़ रहे। पहले दिन भी हम अलग पान के गए थे, दूसरे दिन पूरे के पूरे इनके कुकन को कूट में लेके गए थे, तीसरा दिन गोली से बच्चों को बचाने के लिए कफन बांध के लाठी लेके गए थे, और यदि चौथे दिन संतों का वेश धारण करके गोविंद गिरी चोरी कर सकता है, तो पप्पू यादव गोविंद गिरी के कालनेमी संत, कालनेमी कौन थे? राम के साथ, जिसका वध हनुमान ने किया था और फिर माफी मांगना पड़ा। ये जो कालनेमी संत लोग हैं, उसका वध तो हनुमान ही करेगा ना। और रामायण में तो लिखा है कि राम की पूजा के पहले आप हनुमान की पूजा करो, और हनुमान को नचा रहे हो। तुम हनुमान को नचाओ तब तुम चुप, तुम चोरी का पैसा खाओ तब तुम चुप, राम को गुड्डी के पत्थर में उड़ाओ मोदी जी तब तुम चुप, पूरे देश के मंदिर का पैसा गायब कर दो तब तुम चुप। और एक पप्पू यादव मात अपनी संस्कृति का कपड़ा पहनकर यदि संतों और सनातनियों के रूप में सनातन की रक्षा के लिए लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा के साथ बिना किसी को गाली दिए, बिल्कुल नैतिक मूल्यों के साथ, संवैधानिक कानून में रहकर मैंने आवाज उठाई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के आवाज के साथ। यही तो हमारे नेता कर रहे हैं कि मंदिर के चोरी पर नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? छात्रों की गोली पर अमित भाई चुप क्यों हैं? एथेनॉल पर पेट्रोलियम मिनिस्टर चुप क्यों है? यही तो सवाल है। और आप कोई कह रहा है 51 लाख दो, मार दो पप्पू यादव को, कोई कह रहा है जिंदा जला देंगे। क्या ये संत की प्रवृत्ति है? क्या संत कभी किसी को जिंदा जलाया है? ये तो गुंडा की भाषा संत बोलेंगे क्या? क्या संत किसी को काटने के लिए 51 लाख रुपया देंगे? 21 लाख रुपया देंगे? हम तो डिमांड किए हैं भारत के सभी मंदिरों में शंकराचार्य और बड़े संतों को जज बनाया जाए, आरटीआई लागू हो, सभी मंदिरों का ऑडिट हो,
सभी एनजीओ का ऑडिट हो, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच हो, और एक भी पॉलिटिकल आदमी और पदाधिकारी किसी भी मंदिर का ट्रस्टी ना हो, ट्रस्ट ना हो, मेंबर ना हो। हम तो मंदिर को बचाने की बात कर रहे हैं, हम तो भगवान के करतार के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम तो सनातन को खर्च करने वालों के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं जिन सावरकर ने यह बात कही थी कि भगवान का अस्तित्व पर सवाल है। वो भगवान को नहीं मानते थे, ये वही सावरकर है। ये संविधान को जलाए, ये वही सावरकर है। ये लोकतंत्र को नहीं माने, वही सावरकर है। ये राष्ट्रीय झंडा को नहीं फहराए, वो वही सावरकर है। इनके लिए संविधान पैर की धूली, इनके लिए गीता, रामायण और भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। ये वही आरएसएस है जो पप्पू यादव को, ये आरएसएस हिंदू है, हिंदू सनातन में आरएसएस भगवान है, आरएसएस सनातन है, क्या है? ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। $11 लाख रखे हैं हमको मारने पर, 51 लाख दूसरे, ये 51 लाख रुपया रखे। मैं इन संतों से मात्र 4 बात पूछना चाहता हूं। मैं संत समाज का सम्मान करता हूं, संत की आवाज थी लोकसभा के भीतर। जब शंकराचार्य पर आप हमला कर रहे थे, जब उन्हें यौन शोषण में फंसा के जेल भेजना चाह रहे थे, तब आप लोग कहां थे? जब मंदिर चोरी गोविंद गिरी, चंपत राय को किलो, 1 किलो नहीं, 200 किलो चांदी सिंधी समाज ने दिया, 200 किलो। अब आप हमको बताइए, ये देखिए ये क्या क्या लोग बोल रहे हैं। पप्पू यादव को घर ढूंढ के मारेंगे, कल मेरे बच्चों को ये देखिए, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को घर ढूंढ के मारे। कल ये लोग सामने मेरे बच्चों को डराने की कोशिश की। आप हमें मारिए, हमें जला दीजिए, हमें गधा पर बैठा लीजिए, हम चुप रहेंगे। मेरे बच्चों को डराने की कोशिश मत कीजिए, फिर मैं जिंदा रह के मेरा कोई फायदा नहीं। लड़ाई सनातन की रक्षा के लिए, लड़ाई सनातन के विचारों की रक्षा के लिए, लड़ाई कंप्लीट रूप से जिन लोगों ने चोरी किया है, 200 किलो चांदी चंपत राय को दिया गया रूम में। चंपत राय ने कहा कि वो 200 किलो चांदी मैं जांच करके तब आपको इसका रसीद दे दूंगा। तब से आज तक चंपत राय 200 किलो चांदी का सिंधी परिवार को, समाज को जवाब नहीं देता। वो जवाब मांग रहे हैं। अब आप इतना ही जानिए, मैं समझ नहीं पा रहा
संपत राय दोषी, उसको आप उस पर नहीं बोल रहे। गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष आरएसएस के प्रचारक, आप उस पर नहीं बोल रहे। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संपूर्ण विपक्ष अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान के सनातन के विचारों को जो खत्म करना चाहते हैं उसके खिलाफ एक आवाज है। सदन एक लोकतांत्रिक मूल्यों की को बचाने का एक आवाज है। आप रोड पर 47 चला रहे हो, हमारी बेटी का कपड़ा चीर रहे हो, इंटरनल पार्ट पे मार रहे हो, लोकसभा में हमारे एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हो, बिना विपक्ष के बिल पास कर रहे हो, एलओपी के पर आप केस कर रहे हो। क्या अमित भाई का इस्तीफा गलत है मांगना? अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह, और दिल्ली और देश में गोली चली तो एसडीओ, फिर अयोध्या में एसडीओ नहीं, वहां डीएम नहीं। अयोध्या में गोली चली तो आपने कहा मुलायम सिंह चोर है। कोयला की चोरी नहीं हुई तब भी आपने कहा मनमोहन सिंह चोर है। 2G 3G में मनमोहन सिंह कहीं नहीं थे तब भी आपने कहा मनमोहन सिंह चोर है। जब आप राम को लाए, त्रेता युग के राम को आप कह रहे, तो फिर राम के साथ गद्दारी हुआ और मंदिर की 3,364 करोड़ रुपया गायब हो गया। नृपेंद्र मिश्रा जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उसको आपके चेयरमैन बना दिया, पूरा ट्रस्ट आप आरएसएस के बंदे को बना दिया, तो फिर आप मौन क्यों है? फिर इसके हिस्सेदार आप क्यों नहीं बन रहे? गोली चलाए तो अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे। बद्रीनाथ में कल एक नकली संत पकड़ाया मंदिर के मुकुट को लेकर। ये कौन है? केदारनाथ में चोरी, बद्रीनाथ में चोरी, साउथ के सभी मंदिरों में चोरी, अरबों खरबों रुपया की चोरी। क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप लोकतंत्र के मंदिर में हमें आप बोलने नहीं देते हो तो हम बाहर में अपने देश के आम जनता के आस्था की रक्षा करें? आम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया है तो आम आदमी की आस्था की रक्षा कौन करेगा? ज़ाक 24 न्यूज पेश करते हैं सच की आवाज, सब पर नजर।